बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सेकंड पार्ट में वेलकम। और हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और चलेंगे। बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है, जो पहला हमने प्रोग्राम किया वो आपने भी देख लिया है, वो एलडीसी के बिज़नेस फॉर्मेट उनके के मुताबिक इंफॉर्मेशन थी। जिनको नहीं पता, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको तो पता है। अब हम ज़रा लोकल क्रॉप सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे कि इनका एक अपना रिसर्च पूरा डिपार्टमेंट है और इनकी टीम्स हैं जो पूरी मार्केट में, पूरे फील्ड में जाती हैं और अपना एक असेसमेंट करती हैं और इनके पास हर वक्त और बड़ी अपडेटेड सिचुएशन होती है। तो सर, इस सिलसिले में कोई खिज़र आप बताएंगे कि अपने पहले थोड़ा सा इस डिपार्टमेंट के बारे में बता दें। तो हमारा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर रिसर्च डिपार्टमेंट है जिसका स्टाफ वेल क्वालिफाइड है और टेक्निकली भी और एजुकेशनली भी। और हम कोशिश करते हैं कि जितना टेक्नोलॉजी को भी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट करें अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए। तो हमारी टीम्स ऑन द ग्राउंड भी रहती हैं। बाहर की जो दूसरे ममालिक में जो जदीद जिस तरह की टेक्निक्स हैं उनको भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करती हैं पाकिस्तान में। और उनका अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना काफ़ी ग्रिप और नॉलेज जो है ना वो काफ़ी अपडेटेड है पूरी सिनेरियो पे। तो रिसर्च टीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है ना वन ऑफ आवर बैकबोन्स है हमारे टीम की। असेसमेंट क्या है आपकी, क्रॉप असेसमेंट क्या है इस वक्त? इस वक्त एज़ पर आर रिसर्च हमें लगता है कि पाकिस्तान का क्रॉप पिछले साल से बेहतर हो सकता है। देयर आर मोर चांसेस, लाइकलीहुड ज़्यादा है। जर्मिनेशन लेवल्स बहुत अच्छे हैं पिछले साल के मुकाबले में और यील्ड्स की जो है ना रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी हैं पिछले साल के मुकाबले में। बस अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम हमेशा ही जून और जुलाई में एक पॉजिटिव नोट से शुरू होते हैं। मैं एक बड़ी, आपने यील्ड की बात की, आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि सांगड़ में अभी इस वक्त कोई 1000-1200 बेल का काम भी हो चुका है और 9 मन की आई है जी एवरेज। 9 मन की एवरेज जो अभी उतरी है, अगर 9 मन के एवरेज पे रखें और 6000 रुपये या 5700 पे रखें तो शायद उस किसान को थोड़ा कुछ मिल गया हो। लेकिन अगर 9 मन की एवरेज पंजाब में आती है तो हम लोग तो डूम्ड हैं, हम तबाह हैं। बट हमारी मतलब मैंने कोई लेटेस्ट रिसर्च कुछ जगहों पे देखी है तो कुछ जगहों पे जो पहले चूंडे में वो 12 से 15 मन भी आई है सांगड़ में, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग। इस टाइम पर यूजुअली लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर ये फर्स्ट पिक की हम बात कर रहे हैं। जी, फर्स्ट पिक की बात करें और फर्स्ट पिक इतनी अच्छी लास्ट ईयर और इससे पिछले साल इतनी अच्छी नहीं आई जितनी इस बार अभी तक रिपोर्ट हो रही है। तो और थोड़ा सा फसल फास्ट भी नज़र आ रहा है हर तरफ। पूरे लोअर सिंध में जो है ना रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई फलाने ज़िले से बिलाल एक क्वालिटी के सिलसिले में नेचुरली आप कॉटन मैन ही हो गए हैं पिछले, वैसे तो बाय नेचर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मेरे ख्याल में, और कॉटन में आप पिछले 6 साल से तो बहुत से लोगों से बहुत अच्छा आप जानते हैं और ये एक बड़ी बात है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो कॉटन के ऊपर माशाल्लाह 2 आदमियों से आज वो इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं। तो सर ये बताएं कि एक क्वालिटी इश्यूज़ जो हमारे लोअर सिंध में शुरू में आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वेस्ट मिक्सिंग है, जिसमें पानी का मसला है, जिसमें ट्रैश का मसला है, उसके बड़े मसाइल आते हैं और फिर वज़न पूरा नहीं होता। एलडीसी क्या इस सिलसिले में शिकायत हैं या क्या तजावीज़ हो सकती हैं? सर दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि बगैर क्वालिटी के सौदा हो। सब्जेक्ट टू अप्रूवल कोई चीज़ नहीं होती। हमारे मुल्क में सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है सर। आप दुनिया में कहीं भी नहीं होता, इंडिया में भी नहीं होता सर। पाकिस्तान निकालते हैं उसमें से, सही है। हाँ, पाकिस्तान में ही होता है। तो इसका मतलब यही है कि सर जब सेलर मार्केट है तो आपको वेस्ट भी मिलेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर बायर्स मार्केट है तो बेहतरीन माल भी रिजेक्ट होगा। तो यही सारी चीज़ें, एवरीथिंग गोज बैक टू के कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यस, कॉन्ट्रैक्ट में हम ये नहीं कह रहे कि माल छोड़ें। कॉन्ट्रैक्ट में आप ब्राज़ील में क्या होता है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एग्री होते हैं। दुनिया भर में यही होता है कि यार अगर ये माल आया और आपने ये माल बेचा है और ये नहीं आया तो बेहतर आ गया तो प्रीमियम दे दें, गंदा आ गया तो डिस्काउंट दे दें। ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है, सब जगह यही होता है। मेरी अक्सर जिनर से और मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं और अगर हम ग्रेडिंग में आते हैं, आप कहते हैं जी हमारा वारा नहीं बनता, तो आप माल बनाए उसके मुताबिक पैसे ले लें। आप हल्का बनाएंगे तो आप कम पैसे मिलेंगे, आप अच्छा बनाएंगे तो आपको उसके मुताबिक पैसे एक और मसला ये भी है सर कि यहाँ पर जो है ना क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, खासकर सप्लाई साइड पे। ग्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ग्रेडिंग के तरीक़ेकार के बारे में नॉलेज। और सर किसका काम है? एक यही जिनस थे ना जो ग्रेडिंग में बनाते रहे हैं, या तो कोई नया काम बात कर रहे हो। मतलब आप तो एक पुराने, आपका बैकग्राउंड जो है माशाल्लाह
ब्रोकरेज हाउस से आपका बिल्कुल, ताल्लुक है। बिल्कुल। आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम है, अवैस मेसिया साहब का। जी, और बल्कि एक अच्छी बात यह है कि वो हमारे PCBA के पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर्स में से भी हैं, और ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है। तो आप तो एक किस्म का गुट्टी में लेके पैदा हुए हैं कॉटन को। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं तो बहुत ही एक यंग एज से कॉटन को देखता रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली नहीं, अभी भी आप माशाल्लाह मैं young ही उरूज से जो है ना इसका डिक्लाइन देख रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक बड़ी एक तकलीफ दह बात है। और इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर LDC में भी हमारी ये कोशिश है और रहेगी कि हम किस तरह इस इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए सपोर्ट करें। हम कोई भी जो प्लेटफॉर्म या इदारा है उसके तवज्जुद से हम मतलब हमें अगर कोई अप्रोच करे तो हम हमेशा अपने उसको ओपन आर्म्स के साथ कहते हैं ना, वेलकम करेंगे। मेरे ख्याल में एज ए कंट्री हेड बिलाल, आपका इदारा इस वक्त एक बहुत बड़ी रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। इस इदारे को अब झुटलाया नहीं जा सकता। शुरू में लोगों की तरफ से रिजेंटमेंट आई थी और डिस्करेज भी लोगों ने आपको किया था, मुझे पता है, लेकिन आप लोग जमे रहे और बीइंग यंग आपके अंदर एक्जुबरेंट भी थी, हिम्मत भी थी, अल्लाह ताला ने विजडम भी दी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आप एक कामयाब इदारे की तरफ अब आप आ गए। तो आप लोग एक बड़ा इफेक्टिव रोल कर सकते हैं अगर आप PCGA को कांटेक्ट में करें, एप्टमा को करें, KCA को करें, एज सेंट्रल फिगर बन जाएं, क्योंकि आप लोग ये काम कर रहे हैं रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में, क्वालिटी इश्यूज़ में। आप क्यों नहीं लीड ले लेते इन सारी चीज़ों की? नहीं, बड़ा आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है कि हम क्यों नहीं लीड ले लेते। तो जिनके पास आज लीडरशिप है वो उन लोगों का काम है, हम सपोर्टर हो सकते हैं। अगर आप हमें लीडरशिप देंगे तो कोई ऑफिशियल लीडरशिप होनी चाहिए। मतलब हमारा भी टाइम लिमिटेड ही है ना, वी आर पेड टू डू अ सर्टेन जॉब। अगर हम वो लीडरशिप करेंगे तो हम सपोर्टर के तौर पे आने को तैयार हैं। आप हमें बोलेंगे कि आप अपने इकोनॉमिस्ट हमें दे दें कंसल्ट करने के लिए, येस वी विल इंश्योर कि वो अपना टाइम लगाएं। आप हमें बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दो, हम बना के दे देंगे। बट मेजर साहब, इतनी ज़्यादा डिफरेंट लीडरशिप्स हैं और अभी तक तो इफेक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही। मतलब ये तो फैक्ट है, मैं इसमें कोई किसी पे वो तो नहीं कह रहा, बट वी हैव ऑल सीन मेरे नज़दीक डिजास्टर। अगर 4-5 इदारे इकट्ठे हो जाएं, जिस तरह एप्टमा है, उनकी लीडरशिप आ जाए, PCGA की लीडरशिप आ जाए, KCA आ जाए, और आप एक बहुत बड़ी रियलिटी है एज ट्रेडर्स आपके, और तो ट्रेडर बॉडी यहाँ इतनी बड़ी कोई है भी नहीं। और अगर हम पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन बन जाती है और वो लोग भी, ये 5-6 लोग, 5-6 ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाएँ, तो मेरे ख्याल में अगर हम एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ये कर लें तो ट्रेड, क्या समझते नहीं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइज ट्रेड हो जाएगी? हर आदमी देखिए, वक्त की ज़रूरत तो यही है कि ऑर्गेनाइज ट्रेड हो और एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी हो। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो इसका पिलर होती हैं इस तरह की ट्रेड का। तो मेरा मशवरा जो यही है कि हमारे पास एक इदारा है, KCA है जी, वो है रेगुलेटरी बॉडी, हम जी, उसको क्यों ना मजबूत करके उसी को वो सेंट्रल लीडरशिप वहाँ दें, उसको ही एक रेगुलेटरी इदारा, मजबूत इदारा बनाएं। अहम पॉइंट है कि KCA शुड टेक द लीडरशिप। आई मीन वो उसको लीड ले और हम सब सपोर्टर होके उसको हम देखिए, मजबूत उसको करें। सपोर्ट खाली हमने नहीं करना, उसको PCGA ने भी सपोर्ट करना है, उसको एप्टमा ने भी सपोर्ट करना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको ये जो आबादगार बोर्ड्स हैं या ज़राई बोर्ड्स हैं उनको भी सपोर्ट करना है, क्योंकि इवेंचुअली उनका भी इंटरेस्ट इसी में ही है। जी जी, अगर वो इस सब मिल के, या ब्रोकर्स एसोसिएशन का भी बहुत बड़ा रोल है, वो भी उसको सपोर्ट करे, स्ट्रॉन्ग करे। हम हाजिर हैं जी, हम तो बिल्कुल अगर KCA के लिए एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ही मजबूत कर लें तो उसमें हमारा टाइम भी बचता है, हमारा पैसा भी बचता है, और हमारा जो है ना वो काम ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि हम स्क्रैच से हर चीज़ बनाएं। आपने बड़ा एक अहम पॉइंट है, और ये कल जब इंशाल्लाह दादा साहब से बात होगी, और ये असल में ऐसा पॉइंट जब आपकी तरफ से आता है तो ये एक बड़ी इनकरेजमेंट है कि आप लोग एक सही लाइंस के ऊपर इस पूरी ट्रेड को लेके आना चाहते हैं, जो सबके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा सर, मेरा एक आई डोंट नो आप जवाब देंगे कि नहीं, मेरा एक बुनियादी इख्तिलाफ है इदारों के साथ। आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम देखे होंगे जो सरकारी इदारे हैं, मेरे नज़दीक, मैंने पिछला प्रोग्राम आपने देखा होगा, मैंने एक डॉन की मिसाल दी थी, शोएब खान की, कि वो डॉन से जब पुलिस का मुबैना तौर पे पुलिस का या किसी का भी हाथ उठता है तो उसको जहर दे के मार दिया जाता है, या वो खुदकुशी कर लेता है, वट एक वक्त का डॉन। अब अगर ये इदारे इन माफियाज़ तो रियलिटी हैं, अगर ये इदारे किसी न किसी सुपरविजन में चल रहे होंगे, अगर ये माफियाज़ को तोड़ने का आपके नज़दीक क्या तरीक़ेकार है कि इन्होंने क्रॉप को या इस मुल्क में कॉटन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उस सिलसिले में क्या आपको कोई पॉइंट? देखिए, माफियाज़ के रोल जो है ना वो होते हैं, ये रियलिटी एक अनफॉर्चुनेटली हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होते हैं, पर फिर आप इसका मिसाल देखेंगे इंडिया,
इंडिया में माफियाज हैं, अपनी जगह पर जी, हैं, अमृतसर शायद यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग हो, शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हों, बट उन्होंने अपनी कॉटन ट्रेड को कितना सपोर्ट किया। जी जी यील्ड्स पाकिस्तान से कम थे, वो ज़्यादा हो गए, लार्जेस्ट क्रॉप होता है वहाँ पे, जी बिल्कुल ऐसे। और ट्रेड भी बहुत जो है ना वो मुस्तहकम और मुनज़्ज़म तरीके की होती है। इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते वहाँ पर, और हर वक्त वहाँ पर हमने देखा कि तरक्की हुई, खाली क्रॉप की सोइंग में नहीं, यील्ड्स में भी तरक्की देखी गई। उनकी एमएसपी आप देखें वो फुटी में भी है, उनकी एमएसपी कॉटन में भी है, ऐसी है ना? नहीं, सिर्फ फुटी में, कॉटन में नहीं है। कॉटन में देखिए वो एमएसपी तो एक एलिमेंट है, वो कुछ 2-3 साल से शुरू हुआ, 4-5 साल से शुरू हुआ है, बट उसमें एक जो है ना वो उसमें एक डिबेट है पूरी कि वो पॉपुलिस्ट पॉलिसी है या क्या है, उसमें पूरी डिबेट है। बट मेरे ख्याल में क्योंकि एक इंसेंटिव है, ज़रूर इंसेंटिवाइज करना भी चाहिए अगर कोई अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहता है, बट अगेन उनकी इकोनॉमिक्स बड़ी डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है। आई थिंक एक एमएसपी ही हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। जी जी इसके और बहुत से सोल्यूशन चले, आप बात घुमा गए, मैंने इदारों पे पूछी थी। नहीं, अगर आप इदारों के बारे में स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं, देखें इदारे जो है ना वो गवर्नमेंट के इदारे हैं, हम अपने गवर्नमेंट के इदारों को सपोर्ट करना चाहते हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। हर इदारे में खामियां और खूबियां होती हैं, बेहतर है कि हम उस खूबियों को जितना मैक्सिमाइज कर सकें और खामियों ये पॉजिटिव थिंकिंग है, और यही हम चाहते हैं कि हम उनकी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करें, बिल्कुल करना भी चाहिए, को दूर और उनमें पोटेंशियल है, और इन इदारों ने काम भी किया है, ये नहीं कि पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, बहुत काम किया है। हाँ। और मेरे ख्याल में हम हर लिहाज से सपोर्ट पे, हम जो आगे तनकीद भी करते हैं तो उनकी बेहतरी के लिए करते हैं। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, कोई इसमें पॉइंट? एक लास्ट पॉइंट है, जब हम गंदम की बम्पर ला सकते हैं, शुगर की इतनी बड़ी क्रॉप, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कॉटन की। द थिंग इज के थोड़ा सा गवर्नमेंट को जोनिंग, जो सारा काम हो, एक्चुअली सारा काम हो चुका है। यही सवाल आपसे आपकी तरफ आ रहा था कि दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये जो कॉटन का फेलियर लगातार हो रहा है, एक तो इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें, अभी आपने जोनिंग का इशारा दिया, और दूसरा ये बताएं कि आगे क्या बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप कॉटन में? अच्छा, पहली चीज़ ये कि कॉटन का फेलियर जो है ना कंटिन्यूस, ये सबके लिए परेशान कौन है, फ्रॉम फार्मर टू जिनर के लिए तो बहुत ज़्यादा, लेकिन टेक्सटाइल के अंदर भी ये परेशानी की बात है। इसका रीज़न ये है कि आज तो वी हैड गुड रिजल्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छी एक्सपोर्ट करी, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। द प्रॉब्लम है अगर कल को दुनिया में भी क्रॉप कम होनी शुरू हो गई या प्राइसेस बहुत ऊपर हो गई, तो क्या हम कंपेटिटिव होंगे वर्सेस अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ उनके घर पे क्रॉप मौजूद है, और हमें क्रॉप, आज प्रॉब्लम हम देख रहे हैं ना, हम सारी क्रॉप इंपोर्ट कर रहे हैं, शिपमेंट डिले है, लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है दुनिया में। आज पाकिस्तान में माल ही नहीं है, किसी के पास कोई कॉटन ही नहीं है, 14,000 के सौदे आ रहे हैं। 14,000 के सौदे, ये आपको पता है, ये 14,000 के सौदे इम्पोर्टेड कॉटन के मुकाबले में 2-2.5 हज़ार रुपये ऊपर हैं। ठीक है सर, इस सेम क्वालिटी की अगर बात करें तो ये बहुत ही परेशानी की सिचुएशन। आज शायद लोगों को ना नजर आए बिकॉज आज टेक्सटाइल मिल्स के रिजल्ट अच्छे हैं, बट फॉर द लॉन्ग टर्म फ्यूचर वी नीड टू फिक्स कॉटन प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। मैं एक बड़ी मैं उस मिल का नाम नहीं लूँगा, अभी मेरी 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा जी जो हमारा हॉलीडे है 30 अक्टूबर को ओवर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास माल है मैक्सिमम 30 अक्टूबर तक की कवरेज है, और हमने ठीक है अगर लिए तो उसके बाद तो हमें नहीं नज़र आता कि हम उस तरह का उस रेट पे ले सकते हैं या कुछ ऐसा आप लोग क्या? मेजर साहब, आज जहाँ दुनिया में माल है ना, एक तो हर तरफ महंगा हो गया है, दूसरा जहाँ माल है वहाँ से शिपमेंट नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे, अपने कारखाने कैसे चलाएंगे हम लोग? अगर डिले हो गई शिपमेंट्स, ये जो दुनिया में शिपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हाउ और पाकिस्तान, सुएज कैनाल का जो प्रॉब्लम हुआ था, पूरी दुनिया कैसे ट्रबल में एकदम आई थी। देखो सुएज कैनाल का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, इस वक्त दूसरे प्रॉब्लम है कि लाइंस जो है वो उनके पास और लिक्रेटिव बिजनेस है रादर देन कि वो पाकिस्तान माल लेके आए, तो वो नहीं लेंगे। हर चीज़ की सप्लाई एंड डिमांड है, बिल्कुल सही, जिस तरह रुई की है उसी तरह फ्रेट की भी है। सही हो गया। आज पाकिस्तान लाना उनके लिए शायद वारे ना हो, तो एवरीथिंग इज डिलेड। वी आर वरीड कि हमारे, अगर अल्लाह ना करे कोई वेदर इवेंट हो गया और हमारी क्रॉप में कोई मेजर प्रॉब्लम हो गया, इट विल बी इम्पैक्टिंग टेक्सटाइल्स। अच्छा, ये बलूचिस्तान को कैसा देख रहे हैं आप लोग? बलूचिस्तान में हम बड़ी पॉजिटिविटी देख रहे हैं, स्पेशली जो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जो रुझान बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के बड़े एलडीसी सोच रही है कमर्शियल फार्मिंग की तरफ, 3 लोगों ने हमारा हम लोग ओपन टू डिस्कशन है अभी। अच्छा। हमने कभी कुछ एज सच कोई कॉन्क्रीट प्लान इस पे नहीं किया, बट वी आर ओपन टू डिस्कशन। हम पाकिस्तान में हर वो अपॉर्चुनिटी को ज़रूर डिस्कस करते हैं इंटरनली या उस पर रिसर्च करते हैं।
जिससे कॉटन सेक्टर को बेनिफिट हो या हमारा कॉटन सेक्टर को बेनिफिट करने का कोई भी कोई प्लेटफॉर्म बने। कमर्शियल फार्मिंग में सूरती और आर्टिस्टिक है और भी और प्लेयर्स भी आ रहे हैं, सफायर, इंटरलूप। और बलूचिस्तान में सिर्फ यही नहीं कि क्वांटिटी का हम होपफुल हैं, हम क्वालिटी में भी बड़ा होपफुल हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह से बलूचिस्तान की कॉटन बड़ी अच्छी आती है, ग्रेड वाइज बहुत अच्छी होती है। अगर मुझे लगता है कि अगर जो है ना वो हमारा पाकिस्तान में क्रॉप बड़ा होता तो ये बहुत अच्छी एक्सपोर्टेबल कॉटन थी, एक्सपोर्टेबल बेल थी बलूचिस्तान की, जिसको हम अभी कैश नहीं कर पा रहे। ज़बरदस्त। तो बलूचिस्तान पे हम 3 प्रोग्राम कर चुके हैं और खिज़र और बिलाल के भी यही पॉइंट ऑफ व्यू कि बलूचिस्तान इज़ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन और इंशाल्लाह। और अब हमें नए एवेन्यूज़, हमें जोनिंग, जो चीज़ें हम भूल चुके हैं, ये वर्किंग सारी हुई मौजूद है, ऐसे ही है ना, सिर्फ हमें उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही। एग्जीक्यूशन नहीं हो सक रही। तो गन्ना, मकई या चावल ये होंगी, लेकिन अगर कॉटन को भी उतनी ही अहमियत मिले जितनी बाकियों को मिल रही है और वही उनके बारे में पॉलिसीज़ हों, नेशनल पॉलिसीज़, तो मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इसको दोबारा 1.5 करोड़ बिल के ऊपर ना चले जाएं। अच्छा सर, हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, तो बिलाल अगर आप कोई कंक्लूजन या कोई ख़ास वर्ड्स कुछ बोलना चाहें इसके ऊपर तो। हाँ मेजर साहब, कंक्लूजन यही है कि प्रॉब्लम बहुत रियल है, हम लोग को थोड़ा सा फोरसी करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन हो सकती है दुनिया को देखते हुए। आई थिंक कुछ सजेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, कॉटन की ट्रेड को साफ़ करें। ये इतनी गंदी ट्रेड जो है कब तक सरवाइव करेगी, कब तक सरवाइव करेगी। नंबर 2, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोऑपरेटिव्स, फार्मर कोऑपरेटिव्स बनवाने की तरफ तवज्जो दें, उसको इंसेंटिवाइज करें कि यार अगर 100 फार्मर छोटे छोटे मिलके कोऑपरेटिव बना लेते हैं तो उसको इंसेंटिव दिया जाए। सही है। सीड पे सभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर तो अलग भी लॉक करने की जरूरत हाँ, है। इस पे अलग बात हो सकती है, बट जैसे ये कमर्शियल्स आ गए हैं ना, तो कोई इंटरलूप को किसी की या किसी और मिल के नाम को आप बोलें कि ये सरबराही कर लें और बाकी फार्मर आ गए, तो एक ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगी। इसके अलावा सीड पे वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू टेक, इंडिया का जो रेवोल्यूशन था ना उसमें बहुत बड़ा हाथ मॉन्सेंटो का। अगर हमें अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें अपनी फसल साथ साथ बढ़ानी पड़ेगी। ये सिचुएशन ज़्यादा अरसे तक सस्टेनेबल नहीं होगी मेरे ख्याल से। बहुत खिज़र, कोई लास्ट पॉइंट आपके? बस बाकी सारी बातें तो बिलाल भाई ने कह दी हैं। वही है कि अगेन मैं ये कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी को बरकरार रखें और रेगुलेटरी बॉडी को मजबूत करें। मेरे तो कमेंट्स यही हैं इसके। बहुत बहुत शुक्रिया खिज़र और बिलाल आपका। ये हमारा फर्स्ट टाइम इनके साथ प्रोग्राम्स हुआ है। यंग बिजनेस लीडर्स हैं हमारे और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश कर ली हुई है जो एक रियलिटी है और हम इनसे वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे क्योंकि अब हमारा बिज़नेस नया सीज़न स्टार्ट होने वाला है। मिड ऑफ सीज़न सर हम बैठ के ज़रा एक रिव्यू लेंगे कि हमने सीज़न के शुरू में क्या बात की थी और अब हम सीज़न के मिड में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, समवेयर इन नवंबर या दिसंबर। वी लुक फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।